क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये पेपर मल्टीपल चॉइस पैटर्न का होता है और आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके अंदर सेम ही पेपर होने वाले, मतलब सबका पेपर सेम ही होगा को करिकुलर का। ठीक है, हमारे पेपर का टाइटल क्या रहने वाला है? फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में। ठीक है, विद्यापीठ में अक्सर ही 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो हम भी 50-50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने और भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, घी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वसा घी का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, विटामिन और खनिजों को किस प्रकार के भोजन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो सुरक्षात्मक भोजन, मतलब विटामिन और खनिज हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो इनको सुरक्षात्मक भोजन की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ठीक है, जंक फूड में शामिल होता है, क्या होता है? बहुत सारा नमक शामिल होता है, बहुत ज़्यादा वसा होता है, बहुत सारा चीनी भी होता है, तो उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये सभी सिंगल करेक्ट वाले आंसर होते हैं, तो इसीलिए हमेशा एक ही सही होगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाली बीमारी कौन सी है? अस्थिमज्जता है। ठीक है, नेक्स्ट, पर्याप्त पूरक आहार शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय क्या है? उम्र के 6 महीने में। ठीक है, मातृ पोषण भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डैश और वृद्धि और विकास में क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलो, भ्रूण का पौधा होना मुख्यतः गर्भधारण से पहले और पहली तिमाही में माँ के पोषण के कारण होता है, माँ के अपर्याप्त पोषण के कारण होता है। ठीक है, वसा में कैलोरी का औसत प्रतिशत कितना होता है? 30% से अधिक नहीं होता। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रमुख पोषण अनुपूरक कार्यक्रम है? तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, सभी हैं, तो उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना स्कीम शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सबसे पहले प्रारंभ हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आपको आपके उच्च रक्तचाप के जोखिम को बढ़ा सकता है? तो आनुवांशिक, मोटापा, धूम्रपान, सभी सही हैं, तो हम उपयुक्त सभी चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्वस्थ आहार योजना का पालन कर सकते हैं। ठीक है, एक पाचक विकार है, कौन सा? कब्ज एक पाचक विकार है। ठीक है, भोजन योजना में शामिल है, क्या शामिल है? खाद्य सामग्री का चयन, स्वाद, खाने के लिए उचित माप में परोसना, हाँ सभी सही है, तो उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पोषण तत्व को मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सभी को मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। EBF का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे नवजात शिशु के लिए पहला भोजन माना जाता है? तो कोलेस्ट्रम, क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पिलाना चाहिए, तो जो पहला दूध होता है वो उसी को कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, पीला गाढ़ा दूध, उसी को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, के अनुपात में अनाज और दालों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का वाला प्रोटीन प्रदान करता है। तो अगर कोई भी भोजन 1:2 के अनुपात में है, तो अनाज और दाल 1:2 के अनुपात में है, तो भोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन देता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रक्त तेजी से नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए कौन सा खनिज आवश्यक माना जाता है? आयोडीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है? तो गेहूं सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है,
निम्नलिखित में से भोजन में प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। ठीक है, बच्चे के आहार में माँ के दूध के अलावा अन्य पूरक आहारों को शामिल करने को क्या कहा जाता है? संपूर्ण भोजन कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सामान्य आहार में संशोधन को क्या कहा जाता है? आहार चिकित्सा कहा जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट तरल आहार में शामिल किया जा सकता है? सूप को। ठीक है, किस प्रकार के रोगी को कम सोडियम वाला आहार दिया जाता है? उच्च रक्तचाप वाले रोगी को। ठीक है, बुखार में आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, किसकी? ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ जाती है। विश्व पोषण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। डैश को रोग पैदा करने वाले जीवों से बचाव करने की मानव शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को किसी एक व्यक्ति के किसी एक दूसरे जीव के क्या बोलते हैं? बीमारी से बचने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता को बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी बॉडी पर्सन की इम्यून सिस्टम, जिसको ही जान लो। ठीक है, कि कोई एक मान लेते हैं बाहर से मच्छर काट रहा है तो बॉडी को नुकसान ना पहुंचे, तो उसके लिए क्या बॉडी के अंदर होना चाहिए? एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, एक्शन रिएक्शन ही मान लो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक टाइफाइड के संक्रमण का प्रमुख स्रोत है? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, टाइफाइड मच्छर के काटने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो सामान्य जुकाम एक संक्रामक रोग है। ठीक है, दस्त से बचाव के लिए इसका सेवन करना चाहिए, बहुत सारा पानी और तरल पदार्थ पीना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पोषण तत्व का ऊर्जा मूल्य शून्य है? तो पानी का ऊर्जा मान शून्य है। किस विटामिन की कमी का संबंध चाइकोसिस से है? विटामिन बी की कमी का संबंध चाइकोसिस से है। ठीक है, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कितनी कैलोरी की सिफारिश की जाती है? 2500। 2000 से 2500 होता है, 2200 से 2500 होता है, तो 2500 सही है। ठीक है, किस भोजन में सबसे अधिक वसा है? तो ब्राउनीज के अंदर सबसे अधिक वसा। आहारी फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, किसमें होता है? सेल्यूलोज में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार नहीं है? तो प्रोटीन एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? 4 कैलोरी होती है। ठीक है, गर्भधारण की चाहत रखने वाली महिलाओं को इससे बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए? अत्यधिक काफ़ी कैफीन पीने से, मतलब कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा कैफीन होता है ना, तो कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए। अत्यधिक विटामिन ए लेने से बचना चाहिए। अप्रसुरकृत दूध पीने से बचना चाहिए। सभी मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ शिशुओं को पूरक आहार के रूप में देना सुरक्षित है? तो अंडा सुरक्षित है। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त की मात्रा और हमारा रक्तचाप नियंत्रित होता है सोडियम के द्वारा। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक, दूध और अंडे इसके अच्छे स्रोत हैं। कौन कौन? आयोडीन और सोडियम, तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वह आहार जिसमें प्रत्येक पोषण तत्व की उचित मात्रा होती है क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। मोटापा निम्नलिखित में से किस बीमारी के विकसित होने की दर को बढ़ाता है? तो हृदय रोग की दर को बढ़ाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है? तो मांस, मुर्गी, दूध, दही बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।